नमस्कार। इस समय हम ललितपुर जनपद के वृद्धा ब्लॉक ग्राम पंचायत खितमास में हैं। एक किसान से रूबरू कराते हैं जिनकी थोड़ी सी जमीन है। इन्होंने उद्यान विभाग से प्रशिक्षण लेकर के फूलों की खेती, जिसमें इन्होंने किस तरह से उनकी आय दुगनी की, कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या मेहनत की, अब इनकी स्थिति किस तरह से है, हम आइए मिलवाते हैं यहाँ के एक किसान नारायण कुशवाहा से। नारायण जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में कुल छोटे बड़े मिला के 10-12 लोग हैं। 3 भाई, माता पिता, 4 बच्चे। पैतृक खेती करते थे जैसे गेहूं, मटर, मसूर की, तो उसको क्यों नहीं किया आपने? उसमें क्या है, 10 एकड़ खेती करते थे हमारे पिताजी, फिर बाद में हमने की, तो उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए वार्षिक आय होती थी। लेकिन उतने में हमारे परिवार का भरण पोषण और सारे खर्चों का मैनेजमेंट नहीं होता था। तकनीकी फूलों की खेती करने का प्रशिक्षण कैसे आपके विचार में आके क्या हम करें? एक समय उद्यान विभाग की गोष्ठी हुई, उसमें हमारा जाना हुआ, तो हम वहाँ गए, तो वहाँ पे हमें जानकारी मिली कि फूलों की खेती से इतनी आय हो सकती है। और तो मैंने उसको अपने दिमाग में मंथन किया और विचार किया, और अपने घर आके उसके ऊपर हमने कार्य किया। फूलों की खेती कर रहे हैं। अच्छा, आपकी फूलों की खेती में प्रॉफिट कितना हो जाता है? इसमें खेती जो परंपरागत खेती थी उसमें लगभग 2 लाख की आय होती थी 10 एकड़ में, और इसमें 2 एकड़ में लगभग 4 लाख की आय हो जाती है। इसमें खर्चा कितना आता है? खर्चा इसमें बहुत कम है, सिर्फ फूलों की तोड़ाई का ज्यादा खर्च है। इसमें कोई केमिकल, कोई दवाई नहीं डाली जाती है। परंपरागत खेती जो पहले करते थे, कभी सूखा पड़ जाती थी, कभी ओले गिर जाते थे, तो उसमें लगभग अगर औसतन देखा जाए तो लगभग लॉस हो जाता था। लेकिन अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। जो भी है, अब हमारी उतनी आय उससे कम होती है, लेकिन फूलों से हमारी आय ज्यादा होती है। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरी है, तो क्या ये सब फूलों से सुधरी है? बिल्कुल, ये सब कहना। अभी 2011 में फिर हमने 5-6 साल फूलों की खेती करके परिवार को सब मेंटेन करके, और गांव में भी मकान बना लिया, यहाँ अपने फार्म पे भी बना लिया, और उसके बाद मैंने 2011 में ट्रैक्टर ले लिया था एक। और अब स्थिति हमारी ठीक है, सभी लोग काम कर रहे हैं, अपने घर का काम कर रहे हैं, और बाहर जाने की किसी को कोई जरूरी नहीं है। और मैं तो, और इसके बाद 2018 में मैंने दोबारा दूसरा ट्रैक्टर भी ले लिया। तो छोटी खेती वाले किसान हैं, 1 एकड़ 2 बीघा या 1 बीघा वाले, 2.5 बीघा वाले, क्या वो इस तरह की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं? बिल्कुल सुधार सकते हैं। जैसे कि 2-3 एकड़ वाले किसान हैं, तो अभी हम 7 साल से अपने यहाँ प्याज की खेती करवा रहे हैं कई लोगों को। लगभग इस समय पिछले साल हुई थी लगभग 150 एकड़ में। फूलों की जो मार्केटिंग होती है वो कहाँ होती है? फूलों की मार्केटिंग ललितपुर भी होती है, झांसी, और जो कट फ्लावर होते हैं वो इंदौर और ग्वालियर भी जाते हैं। जैसे 20 रुपए से 80 रुपए किलो तक सीजन के हिसाब से। अभी 30 रुपया किलो बिक रहा है, और पर डे लगभग अपना 50 किलो से ऊपर टूटता है। 1-1.5 घंटे का काम होता है, जो सुबह कहना 6 बजे से 7:30 बजे तक तोड़ लेते हैं। बाकी बच्चे फिर स्कूल चले जाते हैं, और फूल हम टैक्सी पे रख देते हैं, तो वो ललितपुर पहुंच जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि सभी किसान जो भी जितना कार्य कर सके, उद्यानिकीकरण, साग सब्जी भाजी, फूलों की खेती, और जो हमारी परंपरागत खेती है, जैसे रबी में चना मटर मसूर बोए जाते हैं, तो उसमें कहीं इल्ली लगती है, कहीं कोई रोग लगता है, तमाम प्रकार के केमिकल डालने पड़ते हैं, तो उस केमिकल से मनुष्य जीवन को भारी नुकसान होता है। मैं शंकर लाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।